नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 7th का टॉपिक है साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं जो पूरा आपका नोट्स होगा उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होएगा। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो देखिए, पहली बात जो बताई गई है उसमें कहा गया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई गई है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो एक मोड होता है फूड जो इनटेक हम लोग करते हैं, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस फूड को इनटेक क्यों करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये बॉडी यूटिलाइज़ करती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए कहा गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। तो देखिए, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। आपको पता होगा प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या होता है कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेल के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, वो सबसे छोटी यूनिट से बनी है जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो सेल क्या है, तो बेसिक यूनिट है, टाइनी यूनिट्स हैं, बहुत बेसिक यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब ये जो सेल होते हैं बहुत बड़े नहीं होते, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए इसको किससे देखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक सेल होते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें एक सेल होते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा है जैसे, तो अमीबा में यूनिसेलर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल है, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिसेलर कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा सेल्स होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, मल्टी सेलर कहा जाएगा। जैसे जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, मल्टी सेलर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम भी दिया गया है सेल का, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेल का डायग्राम दिया गया है। इस सेल में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेल है, इस सेल के बिल्कुल सेंटर पे आपको एक गोल सा चीज़ दिखाई पड़ रही होगी। इसको कहा जाता है क्या, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। और इस न्यूक्लियस और ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो आउटर बाउंड्री बनी है, इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसका मतलब ये जैसे सेल है तो सेल बीच में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये जो एक बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि जो सेल की बाउंड्री है उसको क्या कहा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। बीच में न्यूक्लियस आ गया। अब इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, देखिए यही बोला गया है, द सेल इज़ इंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो मतलब जो सेल है उसमें एक आउटर बाउंड्री होती है, सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो स्फेरिकल शेप होता है। कहाँ पर ये लोकेटेड होता है, तो सेल के बिल्कुल सेंटर पे, बीचों बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात यहाँ पर भी करी गई है। साइटोप्लाज्म होता क्या है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अभी हमने बताया था, ऐसे मान लीजिए सेल है, ये सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो फ्लूइड लाइक, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब बात आती है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं, किसकी, प्लांट्स की। क्योंकि पत्तियां, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट्स। और प्लांट्स का जो लीफ वाला पार्ट होता है, जो लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखिए, जो भी हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को,
जो भी मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, या जो सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स को, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट के रूट्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी पेड़ के पानी दे रहे हैं और पानी आपने कहाँ प्रोवाइड किया? लीफ पे प्रोवाइड किया, तो लीफ उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। पानी हमेशा कहाँ दिया जाता है? रूट्स में दिया जाता है। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस पानी को कहाँ तक, उस वाटर को या मिनरल्स को कहाँ तक लेके जाते हैं? लीव्स तक लेके जाते हैं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिया गया है, जो आपको सेक्शन ऑफ लीफ दिया गया है। यहाँ पर आप एक लीफ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर का आपको पिगमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर अब दिखाई पड़ गया होगा आपको, जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इसी को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। और यहाँ पर ये आपको गार्ड सेल भी देखने को मिलेंगे। गार्ड सेल का काम क्या होता है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही, स्टोमेटा वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिससे एयर होती है, एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल उसी चीज़ में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। गार्ड सेल को भी हम लोग और डीप में देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो देखिए जो लीफ है इसके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और जब छोटे छोटे से पोर्स होते हैं तो इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करती है, मतलब लीफ के अंदर एंटर करती है। अब ये पोर्स अगर देखेंगे, पोर्स हैं क्या? तो पोर्स में होते हैं गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल जो हैं, ठीक है, इन पोर्स को तो स्टोमेटा कहा जाता है। तो पता ही होना चाहिए आप लोग को कि जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीफ में, उनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। अब यहाँ पर उसी स्टोमेटा में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गार्ड सेल देखने को मिलेंगे। देखिए जो बीन जैसे आपको सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहलाते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये गार्ड सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब पानी इसके अंदर एंटर करता है तो ये फूल जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। और स्वेलिंग के टाइम पे क्या होता है कि इनका जो ये पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, जो होल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो पोर आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, जो पोर है ना, इसी को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कब ओपन हो जाता है? जब ये स्वेल हो जाएगा। जब ये स्वेल हो जाता है, मतलब जब इसके अंदर पानी भर जाता है गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, और स्वेलिंग के टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और जब पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाते हैं फिर से, और श्रिंकेज के टाइम पे स्टोमेटा जो होता है वो फिर से बंद हो जाता है, मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब देखिए लीव्स के अंदर मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे से वेसल्स होते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, तो इस तरीके के वेसल्स होते हैं। तो जो वाटर है, जो मिनरल्स है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, तो रूट से लेके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो इनमें जो रूट्स है, रूट्स पे हम लोग को पानी देना होता है, मिनरल्स रूट्स पे मिलते हैं, और फिर रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करके सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे मिनरल्स को, वाटर को कहाँ तक पहुँचाता है? लीव्स तक पहुँचाता है, ठीक है। विच रन्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, ब्रांचेज एंड द लीव्स। और फिर ये जो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, जो पहुंच रहा है वो किसके किसके थ्रू पास हो रहा है? तो स्टेम के थ्रू पास हो रहा है, रूट के थ्रू पास हो रहा है, ब्रांचेस के थ्रू पास हो रहा है, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा है? लीव्स तक पहुंचता है। दे और द पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से वो लीव तक आसानी से पहुंच जाता है। द लीव्स, अब देखिए लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो भी हमने आपको बताया था। उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल अगर पूछा जाए किस कलर का पिगमेंट है, तो आप कहेंगे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये लाइट को क्या करता है? कैप्चर करता है। जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने का काम किसका है? तो क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी आई, जो सन की लाइट से एनर्जी, जो लाइट एनर्जी मिल रही है लीफ को, वो लीफ ने एब्जॉर्ब तो कर ली एनर्जी, लेकिन अब उस एनर्जी का करेगा क्या लीफ? तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलके जब CO2 और वाटर मिलते हैं, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में, मतलब जो लाइट होती है, लाइट की प्रेजेंस अगर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज क्या होता है? फूड होता है। और साथ ही साथ एक गैस रिलीज होती है, जो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, भी आपको लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया? फोटोसिंथेसिस कहा गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बोला भी गया है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो प्रोसेसिंग हो रही थी, जो फूड प्रिपेयर हो रहा था प्लांट के द्वारा, वो किसकी मदद से हो रहा था? तो लाइट की मदद से या सनलाइट की मदद से हो रहा था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा गया है। अब आते हैं थोड़ी सी और बात देखते हैं, बिसाइड लीव्स। अब देखिए लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और भी कई जगह पे होता है। जो भी पार्ट प्लांट के ग्रीन होते हैं, जैसे ग्रीन स्टेम्स हो गई, मतलब जो डंडियाँ होती हैं अगर वो ग्रीन है, ब्रांचेस अगर ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, इसका मतलब उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट में अगर देखेंगे तो डेजर्ट प्लांट में मेनली फोटोसिंथेसिस होता तो है, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स होती हैं उनमें स्केल्स होते हैं, बहुत नुकीली होंगी, स्पाइन लाइक होंगी, मतलब इनमें नोक होती है। और होता ऐसा क्यों है कि जो डेजर्ट के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां नोकदार इसलिए होती हैं या वैक्सी इसलिए होती हैं कि जो वाटर का लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, और क्योंकि पानी की बहुत कमी है इस वजह से होगा क्या कि पानी मिल नहीं रहा है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर इवापोरेट भी करेगा। और वाटर इवापोरेशन, जो वाटर का इवापोरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स को स्पाइन लाइक मतलब नुकीली बना लेते हैं, और साथ ही साथ बहुत छोटी बना लेंगे, ठीक है, वैक्सी बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं कि वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस हो सके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वहाँ पर कम से कम हो। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली लीव्स नहीं होती हैं, उनमें क्या होता है, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, और यही ग्रीन स्टेम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखिए कुछ लीव्स आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो ग्रीन नहीं होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, उनमें भी क्लोरोफिल है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब जो लीव्स ग्रीन नहीं है उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताते हैं, अगर आप लोग कोई गांव गए होंगे तो आपने अगर तालाब देखा होगा, तालाब के ऊपर देखा होगा बिल्कुल हरे हरे कलर का कुछ पेड़ जैसा, या कह सकते हैं पूरी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको काई कहते हैं। तो वो जो लेयर है वो किसकी वजह से है, तो काई मतलब एल्गे की वजह से होती है, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर के पैचेस क्रिएट हो जाते हैं तालाब में, पॉन्ड्स में, और स्टैगनेंट वाटर, मतलब स्टैगनेंट का मतलब होता है रुके हुए पानी में। तो अगर कहीं पानी रुका हुआ है या तालाब है तो उसमें क्या होता है कि ग्रीन कलर के कुछ पैचेस डेवलप हो जाते हैं। और ये जो पैचेस डेवलप होते हैं ये किस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, मतलब क्यों डेवलप हो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर एल्गे डेवलप हो रहा है। एल्गे का मतलब है काई, वहाँ पर काई डेवलप हो रही है, और काई क्या होती है, उस वाटर को पोल्यूट भी कर देती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। अगर एयर में आप देखेंगे तो एयर में आपको पता होगा 78% जो है वो क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। प्लांट की दिक्कत क्या है कि प्लांट इस 78% नाइट्रोजन में कितना जरस भी ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब, जरस भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं पहले यूजेबल फॉर्म्स में। ठीक है, यूजेबल फॉर्म मतलब आप कह सकते हैं नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, NO3 1- आयन होता है, इसमें कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरियाज कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को, किस में, नाइट्रेट्स में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन को तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा था प्लांट, लेकिन एब्जॉर्ब किसको कर लेता है, नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। फिर सॉइल से वो जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो फॉर्म्स होते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब प्लांट कर लेता है आसानी से पानी के साथ मिलके। ठीक है, कुछ और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी आप लोग याद रखिएगा। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए कुछ आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। तो देखिए ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ कहा गया, और उस न्यूट्रिशन को कहा गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सैप्रोट्रॉफ, उनको कहता है हेट्रोट्रॉफ। क्या कहता है, हेट्रोट्रॉफ, और उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्लांट के ही बारे में पढ़ेंगे जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि एनिमल्स सारे जो हैं, सारे के सारे एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स में आपको कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे कसकटा है, कसकटा बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कसकटा के पेड़ है। तो ये इसमें जो है इसको अमरबेल भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। इस मतलब इस प्लांट में, कसकटा के प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है। देखिए हरे पेड़ पे आपको येलो येलो कलर का कुछ डंडी टाइप की दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक है, यही कसकटा है। इसको बेल कहते हैं, अमर बेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसी से न्यूट्रिशन लेता है। मतलब इस ग्रीन प्लांट से ये जो कसकटा का ये येलो कलर के प्लांट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अमर बेल जो दिखाई पड़ रही है, वो क्या करती है, इससे न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, हेट्रो, मतलब ऐसे प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में एक बात आपको ये भी याद रखनी है, ये इंसेक्ट को खाते क्यों हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मतलब ऐसे सॉइल में ये उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। और कुछ इनके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आता है, इस पे बैठता है, ये तुरंत उसको ट्रैप कर लेते हैं। किसको ट्रैप कर लेते हैं, उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और उस इंसेक्ट से इनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट की कमी थी वो इंसेक्ट से लोग पूरी कर लेते हैं। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है, द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिचर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है क्या है, एक लीफ का पार्ट है, मतलब एक तरीके का मॉडिफाइड पार्ट है। किसका, लीफ का ये एक मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे इसके अंदर कोई भी कीड़ा आता है, इसके अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये स्लिड को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर इसके अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस कीड़े को ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पिचर प्लांट होता है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिचर। देखिए यहाँ पर लिड है, ये लिड क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो जितना भी इंसेक्ट इसके अंदर होगा वो इसके अंदर बंद रहेगा। और ये जो पिचर प्लांट है क्या करेगा, उसके अंदर से जितने भी उसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इनसाइड द पिचर्स देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पर कुछ हेयर्स होते हैं पिचर के अंदर, जो किधर की ओर डायरेक्टेड होते हैं, तो नीचे की ओर उनका डायरेक्शन होता है। When an insects land in the pitcher, the inside the pitcher there are hair which entangle the trapped insect। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, पिचर के अंदर जाएगा, तो इंसेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मकड़ी के जाल में अगर कोई मच्छर आसपास उसके टहलता है तो मकड़ी के जाल में जाकर फंस जाता है, फिर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। इसी तरीके से यहाँ पर भी जाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उस हेयर में जाके इंसेक्ट फंस जाएगा और फिर वो फंसा रहेगा, और उसके बाद धीरे से वो जो आपने लिड देखी थी वो बंद हो जाएगी, और फिर क्या करेगा, जो इंसेक्ट है उसको, जो पिचर प्लांट है वो डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस सिक्रीटेड इन द पिचर। जो उसके अंदर जूसेस सिक्रीट होते हैं, पिचर प्लांट के अंदर कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो जूसेस क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको खा जाते हैं, ठीक है, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब एक और यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है, जो कौन सा है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बहुत ही गंदा टाइप का न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफ, लेकिन बहुत ज़रूरी है। गंदा जरूर है लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। देखिए ऐसे आपने देखा होगा जब कोई चीज़ डेड हो जाती है या जब कोई चीज़ सड़ने लग जाती है तो उसमें से बदबू आती है। तो वो बदबू जो आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगस फीड होने लग गए हैं, फीड करने लग गए, मतलब उसको खाने लग गए हैं, ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स तो लेता है लेकिन किससे लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। मतलब जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनमें से जब ऑर्गेनिजम्स कोई न्यूट्रिएंट लेने लग जाता है तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, तो सेप्रोट्रॉफ कहा जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया और वो क्या है, फंगस है या फंजाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम का एग्जाम्पल दिया गया है। मशरूम में अगर पूछा जाए किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो आप कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है वो कहाँ से करता है, तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल से करता है। इसीलिए जो मशरूम होता है उसको ग्रो करने के लिए ह्यूमस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, याद रखिएगा, ह्यूमस में इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो खाद होती है वो ह्यूमस होती है, बात आप लोग को पता होनी चाहिए।
इसके बाद मशरूम की बात करी गई है। मशरूम क्या है? मशरूम भी एक तरीके का फंगस है, फंगाई है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आपने ब्रेड देखा होगा, ठीक है, तो ब्रेड को अगर मान लीजिए पानी में रख दें या बहुत मॉइस्चर वाले एरियाज़ में रख दें तो इसके ऊपर देखा होगा छोटे छोटे से मोल्ड्स निकल आते हैं, मतलब हरे हरे कलर के मोल्ड्स निकल आते हैं, स्पोर्स निकल आते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ फंगस। तो मतलब एयर में फंगल स्पोर्स होते हैं और जैसे ही उसको एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसी कंडीशन मिलती है, जैसे वेट कंडीशन मिलेगी, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या होगा? जो फंगल स्पोर्स एयर में थे वो इस पर आके अटैक करेंगे और इसको धीरे धीरे करके खाने लग जाएंगे। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने लग जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सिम्बायोसिस। बताया गया सिम्बायोसिस क्या होता है। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं। अकेले रहेंगे तो मर जाएंगे, तो साथ में रहते हैं। साथ में क्यों रहते हैं? जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक रोटी लाता है और एक दाल लाता है, ठीक है। अब ये अकेले रोटी नहीं खा सकता, ये अकेले दाल नहीं खा सकता, तो क्या करते हैं? दोनों आपस में एक दूसरे की चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। और शेयरिंग से क्या होता है कि ये दाल रोटी, मतलब ये दाल लाया था तो इसकी रोटी थोड़ी बहुत खा लेगा, ये रोटी लाया था तो इसकी दाल थोड़ी बहुत खा लेगा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का पेट भरते हैं, मतलब एक दूसरे की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल करते हैं और नेचर में सर्वाइव करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ कही गई है, साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे फंगस है, तो फंगस कहाँ रहता है? प्लांट के रूट्स में रहता है। अब प्लांट का जो रूट है या प्लांट्स हैं वो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और इसके रिटर्न में फंगस क्या देता है? तो फंगस वाटर, और प्लांट्स को भी ये कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद लाइकेन की बात करी गई है, लाइचन की बात करी गई है। अब लाइकेन में देखिए क्या होता है। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, लेकिन किसके किसके बीच में? तो एल्गे और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गे है उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, तो वो फूड प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब फंगस क्या करता है? फंगस एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि फंगस क्या करता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, किसको? एल्गे को। लेकिन एल्गे क्या करता है? एल्गे फूड प्रिपेयर करेगा। क्यों फूड प्रिपेयर करेगा? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। एल्गे के पास क्या है? क्लोरोफिल है, तो क्या कर लेगा? फूड प्रिपेयर कर लेगा, और ये फूड किसको प्रोवाइड कर देगा? फंगस को प्रोवाइड कर देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की डिमांड्स को फुलफ़िल कर लिया और आसानी से फिर जीवन यापन दोनों करते रहे। रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद आते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम दी सॉइल। अब देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब जो करते हैं कहाँ से करते हैं? तो सॉइल से करते हैं, मिट्टी से करते हैं। अब ये फार्मर्स जो होते हैं, देखिए सॉइल में तो ऐसा है नहीं कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जब आप कोई पेड़ लगाते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो फार्मर क्या करता है? फार्मर बेवकूफ़ तो है नहीं। फार्मर क्या करता है? उस सॉइल पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करता है, ठीक है। और जब वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालता है सॉइल पे, तो कहीं ना कहीं फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिप्लेनिश हो जाते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक, एक और पॉइंट दिया गया है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। इसके बारे में याद रखिएगा कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, मतलब जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करता है? यूजेबल फॉर्म, जैसे नाइट्रेट्स हैं उसमें क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और जब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो वो जो चीज़ बनी वो अब वाटर के साथ मिलके प्लांट के रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। अब देखिए ये होते कहाँ पे हैं? एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। कहाँ पे? लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में आपको देखने को ये मिलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं, ठीक है, वो मेनली लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। इनमें लेग्यूम्स होता है रूट्स में, और उसमें लेग्यूम्स में क्या होते हैं? तो लेग्यूम्स में बैक्टीरियाज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? राइजोबियम कहा जाता है,
ठीक है। इट ऑफन लिव्स इन दी रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स प्रोवाइडेड देम विद दी नाइट्रोजन। तो वो क्या करते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देगा यूजेबल फॉर्म में, और फिर उसको आसानी से प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और रिटर्न में प्लांट भी तो कुछ प्रोवाइड करेगा। तो प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, तो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया को, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो आपको शुरुआत में ही हमने बताई थी बात कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अपने शरीर को मेंटेन कर सकें, एनर्जी गेन कर सकें। ठीक है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो। अभी ग्रीन प्लांट्स के बारे में बताया था अभी, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है। और इस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अब जो कसकटा है, तो कसकटा जो है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन है, तो ये पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो फूड ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, होस्ट प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है। इनको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, होस्ट प्लांट से मिल रहा है, मतलब दूसरे प्लांट से मिल रहा है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाता है। प्लांट यूज़ सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। देखिए प्लांट क्या क्या यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और मिनरल्स यूज़ करते हैं। और प्रिपेयर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन होती है फूड की, मतलब ग्लूकोज की। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मेन रॉ मटेरियल्स हैं, और सनलाइट जो है मेन रॉ मटेरियल्स हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये बात याद रखिएगा। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आर दी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की, 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट में। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोडक्ट्स अगर पूछे जाएँ फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, और फूड मतलब खाना नहीं है, फूड मतलब क्या है, फूड मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में बात करी गई है, अभी हमने बताया था। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है मेनली जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, मेनली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कहा गया है लीव्स को फूड फैक्ट्री भी। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में जो गैस एब्जॉर्ब होती है वो है CO2, और जो गैस रिलीज़ होती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। और इसी ऑक्सीजन को जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे हम लोग हैं वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और फिर हम लोग के जो भी सेल्स हैं उसको मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब उसके अंदर भी प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, और इससे हम लोग की सेल्स को एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉफ। तो देखिए आपको कई सारे फंगाई देखने को मिलेंगे जो डेड एंड डीकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को पाते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है किससे, सड़ी गली चीज़ों से। तो ऐसी न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, और ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया ये हमारा पूरा चैप्टर था, पहला चैप्टर। ठीक है। बाकी जितने भी नोट्स हैं बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएंगे, और जितने भी MCQs हैं पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, नोट्स SST के भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।